हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं चरक शारीर स्थान चैप्टर नंबर 5। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 का रिवीजन किया था। आज हम लोग करने वाले हैं रिवीजन चैप्टर नंबर 5 का, जिसका नाम है पुरुष विचयम शारीरम। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? पुरुष विचयम शारीरम। तो बेसिकली हम लोग कंटेंट्स देखते हैं कि इस चैप्टर में आखिर हमें पढ़ना क्या क्या है। तो पहला टॉपिक आएगा हमारा पुरुष के बारे में। जो पुरुष है, जो मैन है, इंडिविजुअल है, वो एक एपिटोम है, मिनिएचर है लोक का। जो पुरुष है वो यूनिवर्स का एक छोटा सा मॉडल है, जिसको हम लोक का यानी यूनिवर्स का एक छोटा सा मॉडल है पुरुष, और ठीक उल्टा वाइस वर्सा भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिटी ऑफ अव्यय, फैक्टर्स ऑफ साम्यत्व यानी सिमिलैरिटी इन द पुरुष, और लोक में क्या सिमिलैरिटी है, लोक पुरुष सिद्धांत हम लोग देखने वाले हैं, और उनमें क्या साम्यता है, क्या सिमिलैरिटीज़ है दोनों में। नेक्स्ट हम लोग उसके बाद देखेंगे अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ दिस नॉलेज, लोक पुरुष सिद्धांत का जो अप्लाइड नॉलेज हम लोग कहाँ यूज़ कर सकते हैं अपनी चिकित्सा में। फिर उसके बाद देखेंगे दुख और सुख का जो पुरुष में होते हैं वो क्या होते हैं, उनके कारण क्या होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कॉजेज ऑफ प्रवृत्ति, अटैचमेंट, किसी चीज़ से अटैचमेंट, और मेथड ऑफ निवृत्ति, क्या अटैचमेंट का क्या कारण है और निवृत्ति का मेथड क्या है, कैसे हम लोग डिटैच करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे मोक्ष के बारे में, सलाइवेशन के बारे में, और वेज एंड मीनिंग ऑफ अटेनिंग इट, कैसे हम लोग उसको अचीव कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुरुष विथ लोक, लोक के साथ हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे उसको, क्या इफ़ेक्ट है वो देखेंगे। और लास्ट हम लोग देखेंगे फिर लिबरेशन फ्रॉम द बॉन्डेज, इस जगत से कैसे हम लोग लिबरेट करें, इस जगत से कैसे मोक्ष को प्राप्त करें। और लास्ट है हमारे पास सिनोनिम्स ऑफ शांति, लिबरेशन के क्या क्या, मोक्ष के क्या क्या पर्याय हैं। ये सारे टॉपिक्स हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि महती गर्भाव क्रांति शारीर के बाद अब हम लोग यहाँ पे पुरुष विचय शारीर की व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो पहले श्लोक में यहाँ पे लोक से पुरुष की सामान्यता बताई गई है, उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ है, सामान्यता क्या क्या है। अगेन यहाँ पे अग्निवेश प्रश्न पूछते हैं। भगवान पुनर्वसु आत्रेय ने कहा था कि ये जो पुरुष है वो लोक सम्मित है, लोक सम्मित है यानी कि लौकिक भावों से सामान्यता रखता है। जितने मूर्तिमंत भाव के भेद लोक में दिखाई देते हैं उतने ही पुरुष में भी दिखाई देते हैं, और जितने मूर्तिमंत भाव जो है वो भेद पुरुष में देखे जाते हैं वही लोक में भी देखे जाते हैं। तो उस पे अग्निवेश ने कहा कि इतने ही वाक्य में कह देने मात्र से उक्त वाक्य के अर्थ को हम भली भांति समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए आप अपनी बुद्धि से वापस से इसको एक्सप्लेन करिए। तो ये अग्निवेश का क्वेश्चन था आत्रेय से। तो आत्रेय का उत्तर यहाँ पे आता है कि आत्रेय क्या उत्तर देते हैं। भगवान आत्रेय ने उनसे कहा, अग्निवेश से कहा कि लोक में जो भी दिखाई देने वाले इस संसार में अव्यय हैं वो विशेष, उनका भेद असंख्य माना गया है, मतलब वो इनन्यूमरेबल हैं। उनमें भी कुछ जो स्थूल भाव हैं उन दोनों में जो है वो सिमिलैरिटी अब यहाँ पे दिखाने वाले हैं उदाहरण देके। ठीक है, तो यहाँ पे 6 धातु मिलकर लोक यानी कि इस शब्द की संज्ञा को प्राप्त करते हैं। 6 धातु मिलकर, वो 6 धातु क्या क्या है? तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और अव्यक्त ब्रह्मा। तो जो लोक कैसे बनता है, लोक की उत्पत्ति कैसे होती है, ये 6 धातु मिलकर ये शब्द को उत्पन्न करते हैं, इससे लोक शब्द जो है वो प्राप्त हुआ। और वो कहते हैं कि इन्हीं 6 धातु से मिलकर भी पुरुष शब्द जो है वो प्राप्त होता है। तो पहली सिमिलैरिटी लोक में और पुरुष में क्या है, दोनों ही 6 धातुओं से मिलकर बने हैं, दैट इज पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और अव्यक्त ब्रह्मा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लोक पुरुष का साम्य विवेचन। दोनों में लोक पुरुष का साम्य विवेचन देखने को मिल रहा है, क्या सिमिलैरिटी है वो हम लोग देखेंगे। तो इससे हम लोग इस टेबल से देखने वाले हैं दोनों के बीच में सिमिलैरिटी, बहुत इजी पड़ेगा हमें। तो पहला है पृथ्वी। जो पृथ्वी है लोक में, संसार में, वो हमारे शरीर में मूर्ति यानी कि शरीर से पुरुषगत भाव उससे सिमिलैरिटी रखता है। उसी तरह आप है तो हमारे शरीर में क्लेद है, संसार में तेज है, अग्नि है तो हमारे शरीर में संताप, अभिसंताप है। फिर वायु है
तो प्राणवायु है हमारे शरीर में। फिर वियत यानी कि जो आकाश है हमारे शरीर में, सुशीर जो रोमकूप आदि जो स्पेस है उसको हम लोग आकाश से कोरिलेट कर सकते हैं। जो ब्रह्मा है जो कि अव्यक्त है हमारे शरीर में, अंतरात्मा है। सातवां है ब्राह्मी विभूति, तो हमारे शरीर में अंतरात्मा की विभूति है। फिर आठवां है ब्रह्मा की विभूति प्रजापति है, तो आत्मा की विभूति कौन है? मन है, सत्व है। ठीक है, इंद्र है संसार में, तो हमारे शरीर में अहंकार है। आदित्य है तो आदान है। रुद्र है तो रोष यानी कि क्रोध है हमारे में अंदर। फिर अगर संसार में चंद्रमा है तो हमारे में प्रसाद है। फिर अष्टवसु है तो हमारे शरीर में सुख है। अश्विनी कुमार को कंपेयर किया गया है कांति से। फिर मरुदगण, उसको हम लोग उत्साह से कंपेयर कर सकते हैं हमारे शरीर में। फिर विश्वदेव है जो कि हमारे शरीर में इंद्रिय और उनके विषय। तमस हमारे शरीर में मोह, ज्योति ज्ञान। नेक्स्ट है सर्ग आदि जो कि हमारे शरीर में गर्भधान से कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कृत युग जिसको हम लोग सत्ययुग कहते हैं, तो हम लोग उसको बाल्य अवस्था से कंपेयर कर सकते हैं। त्रेता युग उसको हम लोग युवा अवस्था से कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग द्वापर युग को स्थावीरता यानी कि वृद्ध अवस्था से कंपेयर कर सकते हैं। और जो कलयुग है उसको हम लोग बीमार होना, डिजीज स्टेट से कंपेयर कर सकते हैं। और लास्ट है युगांत काल जिसको हम लोग मरण या फिर मृत्यु से कंपेयर करते हैं। तो ये जो 24 भाव है ये एग्ज़ाम में आ सकता है। अच्छा क्वेश्चन है कि दोनों में सामान्यता बताएं, तो ये 24 भाव हमें लिखने के लिए आ सकते हैं, तो आप इसको याद भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में वापस से आत्रेय से अग्निवेश प्रश्न पूछते हैं कि लोक और पुरुष से सामान्यता का वर्णन करते हुए कहा कि इस प्रकार यह सब लोक और पुरुष की सामान्यता जैसे आपने वर्णन किया है यह सब अपवाद रहित है यानी कि तर्क संगत है, किंतु इस सामान्य उपदेश की चिकित्सा क्षेत्र में क्या उपयोगिता है? ये हमें आप क्यों बता रहे हैं? जब हमें इसकी चिकित्सा क्षेत्र में क्या उपयोगिता है कि आप हमें इसको बता रहे हैं? तो अगेन आत्रेय उत्तर देते हैं कि भगवान आत्रेय ने कहा, हे अग्निवेश फिर से सुनो और इस चीज़ को समझो कि जो संपूर्ण लोक है वो अपने में और अपने को संपूर्ण संसार में समान रूप से देखते हुए पुरुष की सत्व बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। यानी कि जो पुरुष संसार को अपने अंदर और अपने अंदर पूरे संसार को देखता है तो उस पुरुष की सत्व बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। उसको समझ में आने लगता है कि मैं भी इस संसार का ही एक छोटा सा मॉडल हूँ और जो संसार में जो अननेचुरल है वो मेरे बॉडी के लिए भी अननेचुरल है, अहितकर है, और जो संसार में हितकर है वो हमारे बॉडी के लिए भी हितकर है। अब जो संपूर्ण जगत को अपने में देखने वाला पुरुष यह जानता है कि सुख और दुख का कर्ता कौन है? आत्मा होता है। ठीक है, अर्थात आत्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई भी सुख और दुख की उत्पत्ति या फिर प्राप्ति का कारण नहीं होता है, क्योंकि जो संपूर्ण जगत है वो कर्मात्मकम यानी कि कर्मात्मकम है, हमेशा कर्म करने वाला है। और अगर कर्म करेंगे तो अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा जिससे हमें सुख होगा, अगर बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा जिससे हमें दुख होगा। तो जब तक हम लोग कर्म करेंगे तब तक उसका फल मिलते रहेगा। अब कारण आदि से युक्त संपूर्ण जगत रूपी मैं ही हूँ, ऐसा जानकर मोक्ष प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम ज्ञान की उत्पत्ति कराई जाती है। ठीक है, अब वहाँ लोक शब्द संयोग की अपेक्षा करते हैं। षड धातु समूह जो भी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और आत्मा है ही सामान्य रूप से संपूर्ण लोक है। तो यहाँ पे उन्होंने समझाया कि जब हम लोग इस सत्व बुद्धि को उत्पन्न कर लेते हैं कि हम में ही संसार है और हम ही संसार के एक भाग हैं और दोनों ही षड धातु समूह से बना है, और मोक्ष प्राप्ति के लिए ये ज्ञान हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट श्लोक में आचार्य जो है वो मोक्ष प्राप्ति की परंपरा को बताते हैं कि कैसे मोक्ष प्राप्ति की परंपरा होती है। तो जो षड धातु युक्त लोक और पुरुष है उनमें उनका हेतु, उत्पत्ति, वृद्धि, उपप्लव और वियोग होता है। ये 6 चीज़ें होती है। कोई भी चीज़ निर्माण होता है, कोई भी चीज़ किसी चीज़ से निर्माण होता है, वो 6 चीज़ें उनमें घटती हैं। क्या क्या? हेतु, उत्पत्ति, वृद्धि, उपप्लव और वियोग। अब इनको ध्यान से समझते हैं। हेतु क्या है?
तो ऑब्वियसली जो उत्पत्ति का कारण है वो हेतु है। सेकंड है उत्पत्ति, यानी कि लोक या फिर पुरुष का जन्म होना ही उसकी उत्पत्ति कहलाती है। तीसरा है उसकी वृद्धि, यानी कि अंग प्रत्यंग की वृद्धि होना, उसका पुष्ट होना ही वृद्धि कहलाता है। अब यहाँ पे उपप्लव बहुत इंपॉर्टेंट है। उपप्लव यानी कि दुख की प्राप्ति होना, विप्लव, तथा उत्पाद दर्शन को उपप्लव कहते हैं। यानी कि कोई भी कर्म कर रहे हैं, अगर हम लोग इस संसार के अंदर बंधते हैं तो वो दुखों का कारण ही है, और इन दुखों का कारण से छूट जाना ही मोक्ष कहलाता है, ऐसा हमने पढ़ा था। तो उपप्लव क्या है? वो दुखों की प्राप्ति को ही हम लोग उपप्लव कहते हैं। और लास्ट है हमारा वियोग, जो कि 6 धातुओं के विभाग को कहते हैं वियोग। इनकी प्रक्रिया को हम लोग वियोग कहते हैं। नेक्स्ट आचार्य कहते हैं कि वह ही जीव अपगम, जीव अपगम यानी कि प्राणों का निकल जाना कहलाता है, जिसको हम लोग वियोग कहते हैं। वही प्राण निरोध है, वही भंग है, यानी कि और वही लोक स्वभाव है। तो आचार्य कहते हैं कि वही जीव अपगम है, यानी कि प्राणों का निकल जाना, प्राणों का निरोध हो जाना, वो भंग कहलाता है, और वही लोक का स्वभाव है। अब उस जो षड धातु समुदाय से युक्त जो लोक और पुरुष का जो मूल है, वो सभी प्रकार के उपप्लव यानी कि दुख आदि की प्रवृत्ति है, अटैचमेंट होना, उससे अटैचमेंट होना, यही षड धातु जो समुदाय है, जो भी बना है इससे, चाहे वो लोक हो या फिर पुरुष हो, इसका मूल है। ठीक है। अब इन सभी के विकार यानी कि दुखों से निवृत्ति पाना, डिटैचमेंट होना, छुटकारा पाना ही उपरम यानी कि शांति, मोक्ष या फिर मृत्यु है। अगर हम लोग दुखों से निवृत्त हो जाते हैं तो वही शांति है, वही मोक्ष है और वही मृत्यु है। सांसारिक कर्मों की ओर प्रवृत्ति, अटैचमेंट होना ही दुख है, और उनकी ओर से निवृत्त होना ही सुख है, यानी डिटैच होना ही सुख है। इस प्रकार का जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको ही सत्व बुद्धि कहते हैं, सत्व ज्ञान कहते हैं। संपूर्ण जगत में जो सामान्यता का ज्ञान होना ही उस ज्ञान का कारण है। इस लोक तथा पुरुष की सामान्यता के उपदेश से यही प्रयोजन है। लोक पुरुष सामान्य सिद्धांत का यही प्रयोजन है, यही सिखाना चाहते हैं आचार्य। अब नेक्स्ट आज अग्निवेश ने फिर से प्रश्न पूछते हैं कि तदंतर अग्निवेश ने कहा कि हे भगवान, प्रवृत्ति में क्या कारण है और निवृत्ति का कौन सा उपाय है? यानी कि अटैचमेंट का कारण क्या है और निवृत्ति, इससे डिटैच हम लोग कैसे हो सकते हैं? तो आत्रेय यहाँ पे आंसर देते हैं। भगवान आत्रेय ने कहा, मोह, इच्छा और द्वेष जनित कर्म प्रवृत्ति में कारण होते हैं। प्रवृत्ति का कारण कौन है? 3 मेन कारण है यहाँ पे। फर्स्ट है यहाँ पे मोह, दूसरा है इच्छा और तीसरा है स्वेद जनित। ये जो कर्म प्रवृत्ति ही कारण होते हैं। अब इस प्रवृत्ति से क्या क्या हो सकता है? देखो, अहंकार उत्पन्न होता है, संग उत्पन्न होता है, संशय होता है, अभिसंप्लव होता है, फिर अभ्यवपात होता है, विप्रत्यय होता है, 7th है अविशेष और 8वां है अनुपाय। इनकी उत्पत्ति होती है। ठीक है। तो क्या क्या उत्पन्न होता है? मोह से, इच्छा से और द्वेष जनित कर्म से क्या क्या उत्पन्न होता है? देखो यहाँ पे 8 चीज़ें उत्पन्न होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अहंकार, संग, संशय, अभिसंप्लव, अभ्यवपात, विप्रत्यय, अविशेष और अनुपाय। अब इसको हम लोग धीरे से एक एक करके समझते हैं क्या है। तो पहले कहते हैं कि वे पुरुष को उस प्रकार चारों ओर से घेर लेते हैं, दबोच लेते हैं, जिस प्रकार की तरुण पेड़ की बड़ी बड़ी शाखाएं वाले पेड़ दबाकर उसको ऊपर बैठ जाते हैं, उसको बढ़ने नहीं देते हैं। जिन बड़े वृक्षों से घिरा हुआ वह छोटा पेड़ आगे की ओर नहीं बढ़ पाता है, वही स्थिति अहंकार आदि से घिरे हुए पुरुष की भी होती है, क्योंकि यह प्रवृत्ति मार्ग में फंस जाने के बाद उससे अपने आप को छुड़ा नहीं पाता है। अब एक एक करके जो 8 उत्पत्ति हुए हैं मोक्ष से, इच्छा से और जो भी ईर्ष्या आदि कर्म प्रवृत्ति से उत्पन्न हुए हैं उसको समझते हैं। तो पहला है अहंकार। मैं श्रेष्ठ जाति का हूँ, मेरा सुंदर स्वरूप है, मैं धनाढ़ हूँ, अमीर हूँ, मैं सच्च चरित्र हूँ, मैं अत्यंत बुद्धिमान हूँ, मैं मेरा स्वभाव बहुत अच्छा है, मैं विद्वान हूँ, मैं कुल श्रेष्ठ हूँ, मैं युवक हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सबसे अधिक प्रभावशाली हूँ। इस प्रकार का ज्ञान जो है वो अहंकार कहलाता है।
नेक्स्ट है संग। संग में क्या आएगा, तो मन वाणी और शरीर के द्वारा किया गया कर्म। मन वाणी और शरीर के द्वारा किया गया कर्म मोक्ष मार्ग में बाधा डालता है, उसको ही हम लोग संग कहते हैं। थर्ड है हमारे पास संशय। कर्म का फल मिलता है या नहीं मिलता है, मोक्ष की सत्ता है या फिर नहीं है, मोक्ष होता है या नहीं होता है, मरने के बाद पुरुष पुनः जन्म होता है या फिर उसका पुनः जन्म नहीं होता है। इस प्रकार का ज्ञान जो है वो संशय, हमेशा डाउट में रहना, ये होता है ये नहीं होता है, वो होता है कि नहीं होता है, तो संशय में फंसे रहना। नेक्स्ट है हमारे पास अभिसंप्लव। अभिसंप्लव क्या है, मैं सभी अवस्थाओं में एक रूप हूँ, मतलब अनन्य हूँ, मैं सृष्टि करता हूँ, मैं स्वभाव सिद्ध हूँ, मैं स्वभाव से पैदा हुआ हूँ, मेरा कोई उत्पादक नहीं है, मैं किसी से पैदा नहीं हुआ हूँ, मेरा कोई उत्पादक नहीं है, मैं शरीर इंद्रिय बुद्धि स्मृति विशेष समूह रूप हूँ। और इस प्रकार का विचार होना ही अभिसंप्लव होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अभ्यवपात, यानी कि माता पिता भाई बहन स्त्री संतान बंधु संबंधी मित्र सेवक, ये सब समुदाय रूप से मेरे हैं और मैं इस समुदाय का हूँ, ऐसा विचार करना अभ्यवपात होता है, मतलब अटैचमेंट रखना। फिर विप्रत्यय, यानी कि कार्य अकार्य हित अहित शुभ अशुभ में विपरीत अभिनिवेश, यानी कि वो विपरीत दिशा में जाना चाहता है, यानी कि हितकर अहितकर में वो ज़्यादातर अहितकर को सेलेक्ट करता है, शुभ अशुभ में ज़्यादातर उसके साथ अशुभ हो रहा है, कार्य अकार्य में वो अकार्य करना जो है वो ज़्यादा पसंद कर रहा है। तो ज्ञान से भटकना, उसको हम लोग विप्रत्यय कह रहे हैं। नेक्स्ट है सातवां हमारे पास अविशेष, यानी कि ज्ञान अज्ञान, यानी कि मूर्ख में प्रकृति विकृति में प्रवृत्ति निवृत्ति में समान दृष्टि से देखना, वो अविशेष है। दोनों को एक जैसा देखना, दोनों को एक जैसे दृष्टि से देखना, वो अविशेष है, मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाना। और लास्ट है हमारे पास अनुपाय, जो कि प्रोक्षण अनशन उपवास अग्निहोत्र त्रिश्रवण, यानी कि त्रिकाल स्नान करना, अभ्युक्षण यानी कि पानी छिड़कना, और देवता आदि का मंत्रों के द्वारा आवाहन करना, यज्ञ करना, याचना करना, प्रार्थना करना, जल प्रवेश और अग्नि प्रवेश आदि यज्ञ संबंधित जो विधान है उसको हम लोग अनुपाय कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार यह धी धृति और स्मृति, यानी कि धी धृति यानी धारण शक्ति और स्मृति यानी कि स्मरण शक्ति से रहित, अहंकार में पड़ा हुआ संग तथा संशय से युक्त, मिथ्या और अमिथ्या ज्ञान से युक्त बुद्धि वाला, ज्ञानी तथा अज्ञानी की समान समझने वाला, विपरीत मार्ग पर चलने वाला पुरुष, मानसिक और शारीरिक दोषों के कारण जो रज तम और वात आदि दोष हैं उनका निवास यानी कि वृक्ष बनकर सभी प्रकार के दुखों का कारण बन जाता है। इस प्रकार वह पुरुष अहंकार आदि दोषों के द्वारा जीवन भर चक्कर काटता हुआ प्रवृत्ति मार्ग को छोड़ नहीं पाता है, और प्रवृत्ति मार्ग का पाप का मूल है, और प्रवृत्ति मार्ग जो है वो अघ है, यानी पाप का मूल बताते हैं आचार्य। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में आचार्य जो है वो मोक्ष के लक्षण बताते हैं। क्या क्या मोक्ष के लक्षण है, क्या है, निवृत्ति अपवर्गः तत्परम प्रशांतम तत्दक्षरम तत्ब्रह्मम तस् मोक्षः, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी सांसारिक विषय हैं वासनाओं से बुद्धि पूर्वक निवृत्ति ही अपवर्ग है, यानी मोक्ष है। जो भी सांसारिक विषय हैं वासनाएं हैं उनसे बुद्धि पूर्वक उनसे डिटैच होना, निवृत्त होना, वही क्या है, अपवर्ग है। अपवर्ग यानी कि मोक्ष है, और वही श्रेष्ठ है, वह अत्यंत शांत है, वह अक्षर है यानी कि चिर स्थिर है, मतलब चिरकाली है, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक होता है और स्थिर है, स्टेबल है, और वह ब्रह्मा है, यानी कि मोक्ष को प्राप्त जीव जो है वो ब्राह्मय हो जाता है, वही मोक्ष है। ठीक है, अब नेक्स्ट श्लोक में आचार्य जो है वो मोक्ष प्राप्ति के उपाय बताते हैं कि कैसे हम लोग मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, इस सांसारिक विषय वासनाओं से निवृत्त हो सकते हैं। तो उस निवृत्ति मार्ग में जन्म मरण के बंधन से मुक्त पाने की इच्छुक के लिए उद्दयनों यानी कि ऊपर जाने के मार्गों की व्याख्या यहाँ पे करेंगे आचार्य। प्रवृत्ति मार्ग में दोष देखने वाले मुमुक्षु, यानी मुमुक्षु का कर्तव्य है, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, कि वह प्रारंभ से ही आचार्य यानी जो गुरु का अभिगमन करे, उनका अनुसरण करे, उनको फॉलो करे।
फिर उनके उपदेशों का पालन करे, अग्नि की सेवा करे यानी कि अग्निहोत्र विधि से उनकी सेवा करे, धर्म शास्त्र के द्वारा निर्दिष्ट विधियों का आचरण करे, धर्म शास्त्र के अर्थ यानी कि रहस्यों को जानने का प्रयत्न करे, तद अनुसार अपनी मानसिक प्रवृत्तियों को स्थिर करे, उनमें बतलाई गई विधियों को करे, जो भी शास्त्र में विधि बताए गए हैं मोक्ष प्राप्ति के उनके फॉलो करे, फिर सज्जनों का अनुसरण करे, उनके साथ सहवास करे, दुर्जनों को छोड़े, दुर्जन के साथ निवास नहीं करे, क्योंकि चित्त को विकृत करने के लिए एक दुर्जन भी पर्याप्त होता है। समय पर सत्य भाषण करे, मतलब हमेशा सच बोले, सब प्राणियों के हितकर वचन बोले, सब प्राणी के लिए हितकर वचन बोले, कठोर वचन नहीं बोले, सभी प्राणी को अपना समान देखे, मतलब एक समान देखे, सभी वर्ग की स्त्रियों का स्मरण नहीं करे, मन में विचार न करे, उसको पाने की इच्छा ना करे, भाषण भी ना करे, मतलब स्त्री सभी वर्ग की स्त्रियों का स्मरण ना करे, मन में उनका विचार भी ना करे, उनके पाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए और भाषण उनके बारे में बोलना भी नहीं चाहिए, यानी कि अपनी स्त्री का भी त्याग करे। सभी प्रकार के परिग्रह जो चारों ओर से बांध देते हैं, फंसा देते हैं, जकड़ लेते हैं, ऐसे पदार्थों का परित्याग करे। फिर शरीर को ढकने मात्र के लिए सिर्फ जो लॉन्गॉट होता है उसको धारण करें, गेरुआ वस्त्र पहने। नेक्स्ट है कंथा, सीने के लिए सुई डोरा और पिप्पलक यानी कि पिपलक सुई रखने का पात्र, शौच आदि क्रिया के लिए जल कुंडिका जो कमंडल होता है, दंड धारण यानी कि एक डंडा ले ले और भिक्षा मांगने के लिए पात्र ले ले। प्राणों की रक्षा करने के लिए एक समय अग्राम्य यानी कि जो ग्राम में जनपद आदि से याचना के द्वारा प्राप्त ना हो, अर्थात कंद मूल फल आदि का समय के अनुसार मिला हुआ भोजन करे। थकावट दूर करने के लिए अपने आप गिरे हुए पुराने सूते पत्ते, तृण आदि का बिछौना बिछा ले, तकिया रखे और ध्यान करने के लिए योगासन लगाकर बैठना। वनों में बिना घर बनाए निवास करना। तंद्रा, निद्रा, आलस्य आदि कर्मों का परित्याग। इंद्रियों के विषयों के अनुराग यानी प्रेम तथा उपताप यानी कष्ट, इन दोनों को रोकना, अर्थात इंद्रिय जनित सुख दुख का मन से परित्याग कर दे। सोने, बैठने, चलने, देखने, भोजन करने, विहार करने, अंग प्रत्यंग की चेष्टा से आरंभ में हित अहित का ध्यान रखकर कार्य करना चाहिए। फिर सत्कार, प्रशंसा, निंदा, अपमान को सहन करने की शक्ति को प्राप्त कर ले। ठीक है। नेक्स्ट है कि भूख, प्यास, आयास, श्रम, शीत, उष्ण, वात, वर्षा, सुख, दुख, इन सभी को सहन करने की क्षमता का होना। शोक, दीनता, अभिमान, घबराहट, मद, लोभ, राग, ईर्ष्या, भय, क्रोध आदि से विचलित नहीं होना। अहंकार आदि को उपद्रव समझे और लोक तथा पुरुष के सृष्टि आदि कार्यों को सामान्य रूप से देखना चाहिए। कार्यकाल में व्यर्थ चलने जाने पर भयभीत नहीं होना चाहिए। योग के आरंभ में निरंतर घबराहट से दूर रहना। योग अभ्यास में दंत चित्त होना, मानसिक उत्साह रखना। मोक्ष प्राप्ति के लिए बुद्धि, धैर्य, स्मृति बल का संग्रह करना। इंद्रियों का मन में और मन का आत्मा में नियंत्रण करना। आत्मा के द्वारा धातु भेद से शरीर अवयवों का बार बार ज्ञान करना। कारण से उत्पन्न होने वाले सभी पदार्थ कष्टप्रद, निस्तत्व और अनियत यानी कि क्षण भंगुर हैं। सभी प्रकार की प्रवृत्तियों की अघ यानी कि पाप और दुख संज्ञा है। सभी प्रकार की सांसारिक वस्तुओं को छोड़ देना ही वास्तविक सुख है और इस प्रकार के उपदेशों का ज्ञान रखना यह मोक्ष का मार्ग है। तो आचार्य कहते हैं कि इसके विपरीत आचरण करने से मनुष्य जो है वो सांसारिक बंधनों में बंध जाता है। तो और यहाँ पे इन्होंने मोक्ष के मार्ग को प्राप्त करने की व्याख्या यहाँ पे कर दी गई है, उपाय यहाँ पे बता दिया गया है। नेक्स्ट श्लोक में आचार्य कहते हैं कि शुद्ध सत्व का स्वरूप कैसा होता है। तो जो मोक्ष प्राप्ति के प्रसंग में कहे गए मन को शुद्ध करने के उपाय से अविमल सत्व यानी जो दूषित मन है उस प्रकार शुद्ध हो जाता है जिस प्रकार दूषित आदर्श यानी कि जो मिरर होता है
तेल, कपड़े का टुकड़ा और बाल आदि के द्वारा मल देने से शुद्ध हो जाता है। उसको जब हम लोग साफ़ करते हैं तेल से, कपड़े से और बाल से, तो जैसा वो साफ़ होता है उसी तरह हमारा दूषित मन जो है वो मोक्ष के मार्ग पे चलने से शुद्ध हो जाता है। दूसरी उपमा यहाँ पे दी गई है कि जिस प्रकार ग्रह यानी कि जो 9 ग्रह हैं में एक राहु होता है, उसमें बादल, धूलि, धूम, निहार न घिरा हुआ जो सूर्य है मंडल चमकते रहता है, स्वयं को प्रकाशित होता हुआ और दूसरों को प्रकाश भी देता है, उसी प्रकार जो निर्मल मन भी चमकता है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है। आचार्य कहते हैं कि वह शुद्ध मन आत्मा में रुके हुए मार्ग के रुक जाने के कारण उस प्रकार प्रज्वलित होता है जिस प्रकार प्रसन्न और स्थिर ज्वाला युक्त दीपक का प्रकाश समृतायन यानी कि घिरे हुए मार्ग वाले दीपाशय यानी कि चिमनी के भीतर दिखलाई देता है। जैसे एक बंद चिमनी में एक दीपक जिस प्रकाश से जलता है, स्थिर और प्रसन्न होकर जलता है, वैसे ही जब हम लोग मोक्ष के मार्ग पे चलते हैं तो हमारा जो शुद्ध मन है उसी तरह प्रज्वलित होता है। नेक्स्ट श्लोक में आचार्य जो है वो सत्या बुद्धि का स्वरूप बताते हैं। जो शुद्ध सत्व मन वाले जो पुरुष होते हैं वो जो सत्या यानी कि ज्ञान विशिष्ट बुद्धि प्रवृत्त होते हैं, जिससे वह शुद्ध बुद्धि युक्त पुरुष अत्यंत बलवान महामोहमय माया रूपी अंधकार को छिन्न भिन्न कर देता है। अर्थात उस शुद्ध बुद्धि के बल से मानव माया के बंधन को तोड़ डालने में सक्षम हो जाते हैं, जिससे वह सब भावों के स्वभाव को जानने वाला हो जाता है, जिससे वह निह स्पृह यानी कि निष्काम, जिससे वह योग की सिद्धि करता है, जिससे वह सांख्य तत्व का ज्ञान हो जाता है उसको, जिससे वह जन्म मरण रूप कारणों की उपासना नहीं करता है, जिससे वह राग द्वेष आदि किसी का भी आश्रय नहीं लेता है, जिससे वह सभी सांसारिक वस्तुओं का परित्याग कर देता है, जिससे नित्य अजर शांत अक्षर ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। वही सत्या बुद्धि को सिद्ध मति, मेधा, प्रज्ञा और ज्ञान माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि लोक पुरुष में समानता का फल क्या है। संपूर्ण संसार में अपने को फैला हुआ और संपूर्ण संसार को अपने में देखते हुए परमात्मा तथा प्रकृति को देखने वाला जो परावर दृक् जो तत्व ज्ञानी हैं, उनकी ज्ञान जनित शांति जो है वो नष्ट नहीं होती है। लोक पुरुष समानता इनका अगर कोई समझ जाता है, इसको समझ जाता है और इसके राह पे चलता है, मोक्ष के उपाय के राह पे चलता है, तो उनकी जो शांति है वो नष्ट नहीं होती है। नेक्स्ट श्लोक में आचार्य कहते हैं कि जो सदैव सभी अवस्थाओं में यानी कि जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था में सभी शरीरगत भावों को समान रूप से देखता हुआ ब्रह्मभूत यानी कि जीवन मुक्त अतएव शुद्ध सत्व वाला, शुद्ध मन वाला पुरुष का शरीर इंद्रिय आदि के साथ संयोग नहीं होता है, मतलब पुनर्जन्म उसका वापस से नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मुक्ति का परिचय। तो मुक्ति आत्मा वाले पुरुष के कारण जो शरीर, मन और इंद्रिय के अभाव से आत्मा का भी लक्षण नहीं पाया जाता है, यही कारण है कि वह पुरुष सभी कारण यानी कि शरीर, मन और इंद्रियों का त्याग कर देता है और त्याग करके वह मुक्त हो जाता है, इसीलिए उसको मुक्त पुरुष कहते हैं और वो वापस से पुनर्जन्म नहीं लेता है। नेक्स्ट श्लोक में आचार्य ने मुक्ति के पर्याय बताए हैं, मोक्ष के पर्याय बताए हैं। मोक्ष का पर्याय क्या है? विपाप, वीरजस, शांत, पर, अक्षर, अव्यय, अमृत, ब्रह्म, निर्वाण, शांति, ये जो है वो मुक्ति के पर्याय हैं। नेक्स्ट और लास्ट श्लोक में हमारे पास शरीर विचय का महत्व क्या है। हे सौम्य, अग्निवेश को कहते हैं आत्रेय कि यह वह शरीर विचय नामक विज्ञान है जिसे जानकर निसंदेह जो मुनिजन है वह मोह यानी जो तमस गुण है, जो रसज गुण है, राग है और काम से दूर होकर जो प्रसम यानी कि मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे और प्राप्त हो गए हैं। ये वो रास्ता है जिससे बहुत सारे ऋषियों ने अपनाकर वो मोह, रजस और तमस गुण से निवृत्त हो गए हैं, डिटैच हो गए हैं और मोक्ष को प्राप्त कर लिया है।
तो यहाँ पे हमने इस चैप्टर का रिवीजन कर लिया है। थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों में शेयर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो। थैंक यू।